स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के साइंस क्लास का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। कक्षा 10 में जो साइंस पार्ट नंबर 10 है वो विद्युत धारा है और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके आगे क्या क्या अनुप्रयोग हैं। सबसे पहले हमें पार्ट नंबर 10 विद्युत धारा। सबसे पहले हमें इसके परिभाषा की बात करेंगे कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का सूत्र I बराबर Q/T, जहां Q आवेश होता है, T समय आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, अर्थात धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। धारा का SI जो मात्रक है वो एम्पीयर होता है। अब यह इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को विद्युत धारा भी कहते हैं। अर्थात इसकी दूसरी जो परिभाषा है, दूसरे शब्दों में इसको कहें, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात यदि t समय में n इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित होते हैं तो उसका सूत्र होता है I बराबर NE/T, जहां n प्रवाहित
होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ई इलेक्ट्रॉन और टी समय। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो हम धारा की हमने दो परिभाषा देखी हैं। एक तो किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश होता है, T समय, I धारा। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर NE/T, जहाँ N प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, E इलेक्ट्रॉन, T समय। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से कूलम होता है। फिर हम बात करें कि धारा को मापने वाली युक्ति या धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो धारा को मापने वाली युक्ति होती है एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति का नाम एमीटर है, अर्थात हम एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को माप सकते हैं। ये एमीटर है वो परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अर्थात धारा को मापने वाली युक्ति एमीटर कहलाती है, अर्थात एमीटर के द्वारा हम धारा को मापते हैं। और जो एमीटर है उसको हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यदि हमने पढ़ा था I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। यदि यहाँ पे हम Q का मान 1 कूलम कर दें और T का मान 1 सेकंड, तो धारा का मान है वो 1 एम्पीयर होता है। 1 एम्पीयर, अर्थात किसी परिपथ में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। किसी भी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करें तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे विभव की, बात करेंगे विभव तथा विभवांतर।
एकांक धनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव के बराबर होता है, अर्थात विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और यदि उसी एकांक धनावेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। हम पहले विभव की बात करेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात यदि हम एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विभवांतर कहलाता है। यदि हम उसको अनंत से लेके आएंगे तो कहलाएगा विभव। हम विभवांतर की बात करें तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अर्थात बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य BA से B W/T। बिंदु A से बिंदु B के मध्य विभवांतर या कार्य विभवांतर A से B के मध्य विभवांतर BA से B के मध्य W/Q। अर्थात अब हम बात करें इसके मात्रक की, तो विभवांतर का मात्रक है वो वोल्ट होता है और इसको विभवांतर को मापने वाली जो युक्ति है वो वोल्ट मीटर कहलाती है। इसकी हम बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे। हम बात करते हैं विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है जिसे हम V से दर्शाते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है जिसको हम V से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। विभवांतर को मापने वाली जो युक्ति है इसको हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को मापने वाली युक्ति, विभवांतर को मापने वाली युक्ति का जो नाम है वो है वोल्ट मीटर। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि धारा को जो मापने वाली युक्ति है वो एमीटर होती है और उसको एमीटर को हमें परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि विभवांतर को मापने वाली युक्ति है वो वोल्ट मीटर होती है। वोल्ट मीटर को हम विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में
लगाया जाता है। हमने अभी बात की है विभव या विभवांतर की। एकांक धनावेश को यदि हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वो विभव कहलाता है, और यदि उसी हम एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर सूत्र हमने पढ़ा था कि W/Q, जहाँ W था वो कार्य था, Q है वो आवेश था। हम पहले बात कर चुके हैं, आवेश है उसका ऐसा जो मात्रक है वो कूलाम होता है। फिर हमने यहाँ पे बात की कि विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, और विभवांतर को जो मापने वाली जो युक्ति है वो वोल्ट मीटर कहलाती है, और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो विद्युत धारा और एक विभवांतर। ये दोनों ही इसके बेसिक चीजें, इसकी परिभाषा, इसके सूत्र, इसके मात्रक और मापने वाली युक्ति। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं। उन सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा हमने दो परिभाषा दी थी उसकी, कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश होता है और T समय होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्युत धारा कहलाती है, अर्थात I बराबर NE/T, जहाँ N था वो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन और T समय। फिर हमने पढ़ा था कि धारा का जो मात्रक है वो ऐसा ही मात्रक वो एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश का मान हमने पढ़ा था 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। फिर हमने पढ़ा था कि धारा है उसको मापने वाली जो युक्ति है उसका नाम एमीटर होता है, और उसे हमें परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि यदि हम परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश धारा प्रवाहित करें तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा है विभव और विभवांतर के बारे में। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश उसका मान इकाई होना चाहिए। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभव के बराबर होता है। और उसी एकांक धनावेश को हमें किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, और W/Q। विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट होता है, और उसको मापने वाली जो युक्ति है वो वोल्ट मीटर कहलाती है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। उससे ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है, फिर उसके बाद उसके आगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में, उसका जो सूत्र व्युत्पन्न करना है उसके बारे में पढ़ेंगे।